थे, लेकिन रोना मुझे सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि आपने आज थोड़ी देर के लिए मेरे दिल को संभाला तो उसका बिल 8 लाख की शक्ल में मुझे दे दिया। मेरे रब ने 70 साल तक वो मेरे दिल को कंट्रोल किया रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, वो मेरे दिल की हरकत को बरकरार रखे रहा, न ज्यादा होने दिया न कम होने दिया। लेकिन मेरे रब ने 70 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई बिल नहीं दिया। आज तक उस परवरदिगार ने मुझे कोई टैक्स के लिए पे अदा करने के लिए कुछ नहीं दिया। मेरे भाइयों, इस मकाम पर लाकर अपने आप को सोचिए कि दिल संभालने वाला वो है, बॉडी संभालने वाला वो है, जिस्म के दरमियान तवाज़ुन रखने वाला वो है। आज तक वो तुम्हें टैक्स नहीं देता। हम इसके बदले में इतना भी नहीं कर सकते कि अपना सर जमीन पर रखकर, अपनी नाक जमीन पर रखकर इस बात का इकरार कर ले, अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं क्योंकि अजीज तू है, हम जलील हैं। अल्लाह, हमने जमीन पर अपना सर रख दिया, हम तेरे गुलाम हैं और तू मेरा मालिक है। क्या हम इस बात का भी इकरार नहीं कर सकते अपने रब के सामने? ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको इस चीज की तरफ गौर करना पड़ेगा कि अब अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतों के पाने के बावजूद हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे। हमारी और आपकी हालत क्या है? जर्जीत साहब से किसी की लड़ाई हो गई, आज जर्जीत साहब के बेटे की शादी है, वो मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। हट चल, शादी हो गई, पड़ोसी को पूछा तक नहीं। हमारे बेटे की शादी में वही आएगा जो मेरा मुरीद होगा, मेरा दोस्त होगा। जर्जीत साहब ने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई और शादी अपने बेटे की, सारे दोस्तों को बुलाया, लेकिन एक भी दुश्मन नहीं आया। बुलाया ही नहीं तो आएगा क्यों? ये छोटा बड़ा हम सोच सकते हैं, ये दुश्मनी हमारी हो सकती है। हम अपने दुश्मन को देखना गवारा नहीं करते, हम अपने दुश्मन को अपने दस्तरखान पर बिठाना गवारा नहीं करते। लेकिन जरा रब की रहमत पर नजर डाल के देखो, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दुनिया वालों, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूं, मैं हिंदुओं का भी रब हूं, मैं ईसाइयों का भी रब हूं, मैं क्रिश्चियन का, मैं जैनियों का और मैं सिखों का भी रब हूं। अगर एक मुसलमान को मैं खिलाता हूं तो एक हिंदू को भी मैं खिलाता हूं, एक ईसाई को भी मैं खाने को देता हूं। अगर मैं हवा चलाता हूं तो इससे एक मुसलमान को अगर फायदा होता है तो हिंदू के घर तक भी जाती है। अगर इस बारिश से हम गल्ला उगाते हैं तो मुसलमानों का उगाते हैं, तो गैर मुस्लिमों का भी उगाते हैं। ओ लोगों, हमसे सीखो, हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अगर इस दुनिया में किसी से दुश्मनी की होती तो दुनिया में वो आदमी जीता ही कहाँ है। लेकिन हमारी नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं है। लौकानत दुनिया ओ दुनिया वालों, अगर अल्लाह की नजर में मक्खी के एक पर के बराबर, मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की इज्जत होती, अल्लाह इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी अगर इज्जत देता, अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की शान और शौकत अल्लाह की नजर में होती तो मा सका काफिर मिन शुरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में है ही नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत नहीं। इसलिए पियो, खाओ, दौड़ो, बदमाशियां करो, जो करना हो करो, आखिर मरकर जाओगे कहां? आना तो मेरे ही पास है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। टीवी पर हमारी बीवियां कुछ भी देख रही हो, सीरियल, अब वो नाच रही है, नाचे, जब चाहे तब हटा दे। रिमोट कंट्रोल तो आपकी बीवी के हाथ में है, जब चाहे दबा दे और वो स्क्रीन बदल जाएगी, वो पर्दा बदल जाएगा, दूसरा चैनल लग जाएगा। मेरे भाइयों, भागो कितना भाग सकते हो, पियो शराब कितनी पी सकते हो, खेलो जुआ कितना खेल सकते हो, नमाजों से बगावत करो कितना कर सकते हो, जो चाहो करो, लेकिन जाओगे कहां? आओगे तो मेरे ही पास, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, जाओगे कहां? मौलवी जर्जीस ने देखा इंदिरा गांधी को 16 गोलियां उसके बॉडीगार्ड ने मार दी। अल्लाह,
इस देश के तो प्रधानमंत्री भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो मेरी जान क्या बचाएंगे।